भारतीय जनता पार्टी के 90 में से 85 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और निश्चित रूप से इस घोषणा के बाद पूरे प्रदेश में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व उत्साह है। काफी 42-45 से ज्यादा युवा चेहरे हैं, 13 महिलाओं को दिया गया है और सभी समाज को व्यापक प्रतिनिधि देने का काम किया गया है। तो मुझे लगता है कि सीट के वितरण की प्रक्रिया करीब करीब पूरी हो गई, 2-4-5 बाकी हैं, वो भी बहुत जल्दी निपट जाएगा। जिसको जनता ने पहले नकार दिया था, चाहे वो अमर अग्रवाल जी हों, चाहे राजेश मुणत जी हों, चाहे वो प्रेम प्रकाश पांडे जी हों, ये सारे चेहरे पिछले समय जनता ने नकार दिया था। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है और इनके पास अब कोई चेहरा नहीं है। मतलब जो हारे हुए हैं उसके में, उस सीट में भी वो सारे लोगों को टिकट दिए हैं। जय जवाहर संघी हो, मैं हूं मोहन तिवारी। 5 के पंचायती में आपके स्वागत है और 5 के पंचायती के आज हमारा विषय है भाजपा के टिकट। और टिकट में दिखा थे पुराना चेहरा नया मोहरा। जी हां, कॉम्बिनेशन में टिकट दे है भाजपा। 50% नया, 50% पुराना। उम्मीद तो ये रही है कि जहां जहां भाजपा हार हो है वो 70 सीट में नया चेहरा मिली और जीते वाले सीट में हो सका थे पुराना चेहरा मिले। लेकिन भाजपा अपन रणनीति में बदलाव करे है। कई जगह वो प्रयोग करे है कि भाई पूरा के पूरा टिकट ला बदले है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये प्रयोग काबर नहीं करे है और यही कारण है कि कांग्रेस ला मौका मिल गए है। कांग्रेस सवाल उठाते कि भाई एकर मन के पास चेहरा नहीं है और चेहरा नहीं है तो पुराना चेहरा में सामने आ गए है भाजपा। तो एकर का राजनीतिक असर होही, का चुनाव में एकर फायदा मिली या एकर नुकसान होही, ही 5 के पंचायती का आज हमन चर्चा का विषय है। तो हम 5 के पंचायती की चर्चा करबो। पहले मिल लेथन पहुना मन से कौन कौन पहुना है, ओकर बाद चर्चा ला मैं यहाँ आगे बढ़ाऊँ। तो हमारे साथ मौजूद है भाजपा के पक्ष रखे बार प्रवीण साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके। और हमारे साथ कांग्रेस के पक्ष रखे बार जुड़ा थे सौरभ सोनकर जी, ओकर बहुत बहुत स्वागत करथन। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ रखी गंगेश द्विवेदी जी, तो ओकर भी बहुत स्वागत है। तो तीनों पहुना मन के स्वागत करत हुए ये चर्चा ला शुरू करता हूँ। जैसे बताऊं कि भाजपा नया प्रयोग करे है और प्रयोग में चौंकाने वाला, हैरान करने वाला फैसला ये है कि हारे हुए आदमी नेता मन ला भी टिकट मिले है। ऐसे में कांग्रेस सवाल उठाते, एक एक करके प्रतिक्रिया लूँ। पहले भाजपा प्रतिक्रिया सुन लेथन। प्रवीण जी, आप मन से उम्मीद रही से कि भाई आप मन 70 सीट हार गए हो, बड़ा झटका लगे रही से। तो अब जो हारैया आदमी रही से जेकर कारण आप मन हार का सामना करे हो, वही मन ला टिकट दे दो फिर से। ज्यादातर पुराना चेहरा है, 50% नया भी है, ठीक है, 43 जन नया है, पर पुराना चेहरा की उम्मीद रही से कि सब ला बदल ही भाजपा, सबके टिकट ला बदले बार जाने जाते भाजपा ला। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में ये प्रयोग आप मन नहीं करे हो, एक पीछे कारण का है? सबसे पहले तो भारत माता की जय कहूँ, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। आपके सम्मानित चैनल के सब दर्शक मन नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। आदरणीय गंगेश जी, भाई सोनकर जी, आप नमस्कार। देखिए, आप अपन वक्त में किए हो कि 43 व्यक्ति मतलब नवा टिकट दे है, प्रमाणित करते हैं कि 50% सीट नवा दे है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी देखो, अपन सीट में 85 व्यक्ति में 30 आदिवासी दे है, 10 अनुसूचित जाति के, 31 पिछड़ा वर्ग के है और 14 महिला है। निश्चित रूप से सबो वर्ग ला समावेशित करे प्रयास करेंगे है। लेकिन मैं तो पूछना चाहता हूँ, का भूपेश बघेल चुनाव नहीं हारे का वो चुनाव हारे के बाद राजनीति छोड़ दी? बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। देखिए ये निश्चित रूप से जन सेवा के काम है। भाई व्यक्ति हमें लड़त में थे, पिछले बार चुनाव अगर हार गए तो क्या तकलीफ हो गई? एक करके तो आदरणीय इंदिरा गांधी भी तो चुनाव हारे रिश्ते तक राजनीति छोड़ दी? बिल्कुल नहीं छोड़ी से। सतत प्रक्रिया है राजनीति में रह के। मैं तो बस एक प्रश्न पूछा था कि जिस प्रकार जब हमारी पहली सूची आई 17 अगस्त को, तब कहा था कि अगर उनके हारे हुए सीटें, हम तो कहा था चल तुम सीट जीते हो, बहुत बार जीते हो, लेकिन इतना साहस नहीं कि एक ठो प्रत्याशी घोषित कर सको। आज तो हमारी दूसरी सूची जारी हो चुकी है, एक मन के आज तक एक ठो सीट डिक्लेयर नहीं हुए। यहां तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सीट डिक्लेयर नहीं हुए। एक से बड़ी निश्चित रूप से जनता जानत है कि एक से बड़े निश्चित रूप से विडंबना कुछ भी नहीं है कि जहां पहले कहा था भूपेश है तो भरोसा है, आला कमान और नारा बदल के केदिस की भरोसा की सरकार। निश्चित रूप से सरकार भरोसा खो चुके हैं, चाहे वो आला कमान के हो चाहे जनता
के हो, चाहे युवा के वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग के हो, चाहे बुजुर्ग वर्ग हो, प्रत्येक वर्ग के भरोसा खोने वाले सरकार खो चुके हैं। एक स्थिति अपन सीट के एक ठो घोषणा नहीं कर सकते। अरे बघेल जी ते कत को घोषणा कर देती, डिप्टी सीएम की तो घोषणा कर देती, कोई को तो घोषणा नहीं हुआ। आज भी बैठक चला थे कांग्रेस के, अभी तो चुनाव समय है, वो टिकट घोषित हुई, लेकिन आप मन के तो टिकट आगे, आप अपन टिकट के बताओ भाई, पुराना मन ला काबर आगे करे हो। आपने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के बैठक चले थे, आदरणीय शैलजा जी जो प्रभारी है वो कह रही है कि 6 सितंबर को इनकी पहली सूची आई। आज वक्तत्व वाला 1 महीना के ऊपर हो गए, इनकी की पहली सूची काबर नहीं है। जनता जानत है कि मन डरे हुए है। जिस प्रकार आदरणीय बघेल जी स्वयं मिनिस्टर की बैठक में कह चुके हैं कि मन सत्ता तो पालत है लेकिन सत्ता की वापसी कठिन है। काबर मन मालूम है कि भ्रष्टाचार करे, चाहे शराब के घोटाला हो, चाहे कोयले के दलाली हो, चाहे पीएससी जैसे विषय में जो हमारे न्यायालय तक को खेल पड़ी से कि तक बड़े सहयोग नहीं हो सके कि केवल कांग्रेसी मन के नेता और बड़े अधिकारी मन के नेता ही कि निश्चित रूप से अधिकारी बन सके। चाहे महिला वर्ग की बात करो, प्रत्येक महिला शोषित है। जिस प्रकार 6 माह के बच्चे के साथ सुकमा में रेप होते, शिक्षक के दिवस के दिन शिक्षिका के साथ रेप होते, 60 साल की बुजुर्ग महिला के साथ रेप हुए थे। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार और अत्याचार की चरम सीमाएं राज्य में देखे मिला थे। ठीक है, तो भाजपा के तर्क है कि भाई पुराना नेता मन लगातार सक्रिय रही से और सक्रियता के कारण टिकट मिले हैं। हालांकि जद्दोजहद काफी हुए है, लेकिन ये भी एक विश्लेषण के एमा जरूरत बने हुए हैं कि भाई काबर पुराना नेता मन ला मैदान में उतारे है भाजपा। कांग्रेस के प्रतिक्रिया सुन लेथन। कांग्रेस ऊपर ये आरोप लगते सौरभ जी बार बार कि भाई टिकट आप मन बहुत लेट घोषित करते हो, बैठक चला थे दिल्ली में बैठक हुई, अभी एक गांव के आओ, लेकिन ओकर पहले आप मन के 5 गांव बैठक हो गए पर टिकट अभी तक घोषित नहीं हुई। टिकट काबर नहीं घोषित हुआ थे आपके, और आप में सवाल उठा तो भाजपा ऊपर, क्या कहना है आपके? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ साहू जी, गंगेश जी और आपके सादर जय जोहार, प्रणाम आप सब जन दर्शक मन भी। और मैं सबसे पहले जो साहू जी लगाई से बोली से कि आप मन के टिकट नहीं हुए, हमारे में भारतीय जनता पार्टी के जैसे प्रक्रिया नहीं है कि सीधा लाख उम्मीदवार ला थोप दो ना होना। हमारे में लोकतांत्रिक प्रक्रिया होते, जैमा से हमारे में ब्लॉक स्तर से आवेदन चालू होते, ब्लॉक के बाद जिला बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बाद में वो पूरा सूची बन के एक साथ होकर के क्लियर करे जाते। पर हमारे में जो प्रक्रिया चला थे, आज अभी सीएम जी और प्रभारी जी भी फिर मीटिंग ली, वो निर्णय है वो हमारे मन का टिकट है बहुत जल्द ही करके हमारे जो मीटिंग के बाद मीटिंग हो जाते, शॉर्ट लिस्ट हो जाते कई दावेदार से, और धीरे धीरे करत वो निर्णय में हो जाते। पर मैं भारतीय जनता पार्टी जो बोली से कि डर रहा है सीएम के टिकट जारी नहीं हो पाते, टीएस सीधे टिकट नहीं जारी हो पाते, तो हमारे में सब कार्यकर्ता सेम रही थे और समान दर्जा दे जाते हो। मतलब ऐसे नहीं कि वो तिल कूद टिकट दे दी से, हमारे में वह नियम था, जो नियम बने थे हिसाब से चलिए हमारे नियम में, और हिसाब से टिकट की घोषणा करे जाए और सबके धीरे जो हिसाब से बना जाए उस हिसाब से टिकट ला जारी कर जाइए। ठीक है, तो देर है पर देर सवेर टिकट घोषित जरूर हो ही। अब भाजपा टिकट ला देख लो भाई, 85 जन चेहरा सामने है, अभी मन से आप मन ला लड़ना है, आप मन के काम विकास कुछ नहीं हुआ थे, चेहरा से लड़ाई के बात हुआ थे। अब कैसे हो ही है चेहरा मन ला देख के आप मन के का मुकाबला के का मन में चला थे? जो जैसे काली सूची है इसे और लगभग 50 घोषणा के बाद में चेहरा देखे जाए तो मोर ऐसे मानना है कि जो पुराना जिला जनता नकार दे, जिसे अखफोड़वा कांड हो गए, नसबंदी कांड हो गए, पूराबाई कांड हो गए, ये जो सब कांड में षड्यंत्र नान घोटाला हो गए, अगस्ता कांड हो गए हैं, ये सब के दोषी मल्ला सबला यहाँ रख दी से, टिकट दे दी से। और दूसरा चीज मैं वो कहना चाहूँ कि जिला जनता नकार चुके तेरे मल्ला टिकट दी से भारतीय जनता पार्टी, एक मन के पास तो टिकट देवर नहीं है। जो दूसरा पार्टी साथ है तेल नाम से बोला रोहित साहू जी जो वहां के प्रत्याशी है राजिंग पे तेल टिकट दे से। वर्तमान में भी हमारे ओबीसी भाई साथ में कतका बड़े चलो है अपन बेमेतरा विधानसभा राहुल टिकरिया जी जेकर नाम सूची वायरल मेरी से ओकरे एक जंगल काबर काटी से काबर की भारतीय जनता पार्टी ला ओबीसी मन से नफरत है बे। और मैं यही कहना चाहूं कि भारतीय जनता पार्टियां हमेशा ओबीसी एसटी एससी और सभी जन के अपमान करते हमेशा। ठीक है, टिकट वितरण में थोड़ा सा जो है संतुलन के कमी है, ये कांग्रेस के कहना है। मुख्यमंत्री जो कहा तरी से उमा ये है कि भाई 2018 में जला हरायन वही मन फिर सामने आगे, राजेश मूणत आगे,
अपन लता उसेंडी सामने आ गए, ऐसे कई जन के नाम है जो कि पुराना टिकट में शामिल रहे। एक विश्लेषण हमन समझ लेते हैं। गंगेश द्विवेदी जी अच्छा बताई। गंगेश जी, भाजपा के सूची आप देखे हो, का लगते पुराना चेहरा मन ऊपर दांव खेले भाजपा, वो फायदा करी या नुकसान करी, का आकलन है आपके? हाँ मोहन भाई, मोहम्मद तो नवा मतलब 70 सीट पर नवा चेहरा आना चाहिए रही से, लेकिन अभी चूंकि भाजपा 50% सीट में लगभग 43 सीट में नवा चेहरा उतारे हैं, लेकिन जैन सीट पर पुराना चेहरा उतारे हैं, वो मन वही चेहरा है जो पिछली बार चुनाव हारे हैं। जेखर मन पर बोलत जात रही से वो टाइम में एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी, वो टाइम में रही की एकरे मन, जैसे रमन सिंह तो मुख्यमंत्री रही से वो टाइम, लेकिन वो टाइम चर्चा चल रही थी, आप लोग भी याद है कि रमन सिंह के नहीं, लेकिन रमन सिंह के मंत्री मन भ्रष्ट है, ये वो टाइम माहौल बने रही से पिछले चुनाव समय। ठीक बोला था। और लगभग वही मंत्री मन सब रिपीट हो गए हैं, और वो निश्चित तौर पर पिछली बार हारिस, और ये फिर मतलब रिपीट कर रहे हैं। ओखरा वाला कुछ और पूर्व मंत्री है, कुछ सांसद, लगभग 4 सांसद मान लो उतारे हैं, और कुछ पूर्व सांसद है। तो ये हिसाब से मुझे लगता है भाजपा कुल मिला के बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहा था कि कुछ मतलब 43% पुराना नया चेहरा और बाकी 50% में पुराना चेहरा उतार के कहूं ना कहूं से बैलेंस बना के बन लगा था। लेकिन जो पुराना चेहरा उतारा वो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि पिछली बार की बात अगर करें ना, पिछली बार 15 साल के इंडियन इनकम में से, लेकिन ये दरी जो है वो बात नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मन जो सीनियर लीडर मन है अपन केंद्रीय नेतृत्व भरोसा दिलाया हो जी कि हम इधर ही अच्छा काम करबो और जीत के दिखाबो। निश्चित तौर पर जिताऊ कैंडिडेट के दोनों तरफ डिमांड है, तो निश्चित तौर पर जीत की गारंटी ले हो ही मन है, तो एक आधार पर ही एमएलए टिकट मिले हुई बोला ऐसे लगते नहीं। ये तो टिकट तो मिल गए, पर एक फायदा मिली या नुकसान हुई? रमन सिंह सरकार के 15 साल के कार्यकाल के जो इनकम्बेंसी है वो लाभ फिर से जीवित कर दी इसका, ये टिकट दे के भाजपा। हाँ, अब ये बड़े सवाल उठा था कि देखो सबसे बड़ी बात है, पिछली बार जो भाजपा के बड़े हार कारण माना जात रही से कि जो भाजपा कार्यकर्ता माने ओखर मन अंदर असंतुष्ट है इसकी हमारे नेता मन तो बड़े हो गए, लेकिन कार्यकर्ता मन आज भी छोटे हो गए। वही चेहरा दोबारा रिपीट होकर मुझे लगता है कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं ऊपर असर पड़ी है, उत्साहित हुई। और हालांकि भाजपा जो है कार्डरलेस पार्टी है, अभी से कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन एक कहीं ना कहीं तो निगेटिव असर आ ही ऐसे लगते, निगेटिव असर भी आ सकत है। अब देख लो भाई, जे चेहरा ला नकार दी जनता ओला लेके फिर भाजपा मुकाबला में है, ऐसे में एक निगेटिव जो है विश्लेषण सामने आते। हालांकि भाजपा के तर्क आही तो सुनबो हमन प्रवीण जी, आलोचना दोनों साइड से हुआ था। जैसे सूची आई, अरे ये तो पुराना कैंडिडेट है, ये तो पुराना है, ये तो 2013 में लड़ी से, ये 2018 में लड़ी से, ऐसे करीब है 30 नाम। ऐसे में कैसे हुई पुराना चेहरा मन के कितना फायदा मिली अपन ला? देखो मैं आप लोग बताता हूँ बहुत ही गंभीरता पूर्वक कि कुछ दिन पहले एग्जिट पोल के हमारा आंकड़ा बताया कि 17 से 20 के आसपास है। कल एक बड़े चैनल के एग्जिट पोल में देखो कि लगभग 45 सीट अवैया है। जिस प्रकार घोषणा हुई से तमें 45 हो गए। अब आने वाला जब हम चुनाव के दिन में अब जाने वाला है तो निश्चित रूप से बहुमत के सरकार आने वाला है। और कांग्रेस के सरकार के आदरणीय कद्दावर नेता अब तो डिप्टी सीएम है, जिस प्रकार 16 जुलाई 2022 को अपन त्याग पत्र दी से कि सरकार कोई काम नहीं करी से, 8 लाख लोगों के घर नहीं बने, 10,000 करोड़ के अधिक से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसे एक बड़े करारा तमाचा सरकार ऊपर कोई नहीं मार सके। चाहे वो मैं मोहन मरकाम जी की बात करो जो पूर्व आदिवासी अध्यक्ष रही से, जब डीएमएफ फंड में घोटाला की बात करी से तो हटा दी गई से। आज दीपक बैज जी आज मन के प्रदेश के अध्यक्ष है, लेकिन अपन जिला अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर सकते। एक से बड़े आदिवासी समाज के निश्चित रूप से अपमान करने वाला कौन से पार्टी है? केवल कांग्रेस पार्टी है जो मोहन मरकाम के अपमान कर रहे थे। टिकट के बाद बताओ ना भाई, टिकट में बात करत हो 31 से लगभग आदिवासी वर्ग हम सीट देते हैं। आज तक एक एक सीट घोषित नहीं हुए। निश्चित रूप से मन डरे हुए, जिस प्रकार एक यहाँ अंतर कलह चरम सीमा पर है। चाहे वो मोहन मरकाम जी हो, चाहे दीपक बैज जी हो, चाहे वो टीएस सिंहदेव जी हो, चाहे साहू जी हो, चाहे आप बघेल जी हो,
चरणदास महंत जी के गुट अलग है, गुटों में बटे हुए पार्टी है कांग्रेस है, एकजुट तो हो भी नहीं सके। हमेशा एमन देखा था कि भ्रष्टाचार के अवसर कहाँ है। मैं कहना चाहता हूं एमन कह रही से अपन जन घोषणा पत्र में कि एमन शराबबंदी करी, पॉइंट नंबर में कहा था 14, एमए कह रही से शराबबंदी करो। आज शराबबंदी की बात तो छोड़ो, 2100 करोड़ से अधिक के आप घोटाला करके बैठे हो, और निश्चित रूप से जब कार्रवाई हो तो तकलीफ हो, चाहे शराबबंदी के विषय हो, चाहे आप नियमितीकरण की बात करो। आज जनता पूछा था कि नियमितीकरण कब हुई। शहर में आप कह रहे हो कि संपत्ति कर हाफ हुई, यूजर चार्ज के माध्यम से आप जो है टैक्स ला डबल कर दो। चाहे शराबबंदी के विषय हो उनमें फेल हो गए, चाहे कोले के दलाली हो, चाहे पीएससी हो, चाहे व्यापम हो, चाहे कोई भी कांड ले लो, केवल भ्रष्टाचार करने वाला है कांग्रेस। चलो ये आज तो टिकट की बात हुई ना भाई, टिकट बांटे हो। चलो आप ये उदाहरण दो ना भाई, 50 वर्ष से कम उम्र वाला कितना हो गए, हमन देखा था ना, नवा उम्मीदवार कितना है, नवा मल्ला आपला देवत हो। लेकिन पहले अपन पूर्व वक्तव्य पूरा करत हो कि अत्यधिक भ्रष्टाचार कर डरे है, एक जनता के जायक सामने कर उनकी हिम्मत नहीं हुआ थे। पहले जब सूची आ रही से कहा थे कि 21 सीट तो हमारी जीती हुई सीट है। अरे जीती हुई सीट है तो काबर एक ठो प्रत्याशी घोषित नहीं कर सके हो, काबर एमन मालूम है कि इतना भ्रष्टाचार करते रहे, एक सीट घोषित नहीं कर सके। और आप जो प्रत्याशी की बात करे हो, 50 वर्ष से कम हमारे पास 34 प्रत्याशी है। अगर 90 की सीट की बात करोगे जब घोषणा हो जाए तो 1/3 व्यक्ति 50 वर्ष से कम है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाला है। एमन तो सनातन विरोधी है, जिस प्रकार गौ माता के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाला, 1300 करोड़ के भ्रष्टाचार कर देश कौन प्रकार से अपन जो है विधानसभा क्षेत्र में जाई, एक स्थिति बघेल जी तक अपन सीट ला घोषित नहीं करवा सके। निश्चित रूप से जनता देखा थे कि एमन कोई काम नहीं करे, और आने वाला 3 दिसंबर को एक सरकार जाने वाला है, एक यहाँ देर भी है। सौरभ जी जवाब दे, सौरभ जी साहू जी आप जवाब देना चाहोगे। टिकट के बात अलग है, ये मन के कहना है कि मुद्दम चुनाव हुई, एक कारण फायदा हुई। मैं मुद्दा में आपके जवाब देना चाहूंगी। सबसे पहले डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री तो उस समय कहा कि सबसे पहली प्रश्न कि वकील की तू माना 10% कमीशन लेना बंद कर दो, भ्रष्टाचारी बंद कर दो, तो हमारी सरकार आई। ये बात डॉक्टर रमन सिंह जी बोल रही थे। दूसरा चीज आप बोलते हिंदुत्व में, तो हमारे छत्तीसगढ़ में सरकार आए के बाद में रामवन गणपथन और क्या बोलते हैं कौशल्या माता, ये सब 15 साल कहाँ रिश्ता हो जी आपको सरकार में। आप देखे हो जाने का है, राम जी के नैनियाल आज अभी 5 साल में निकले थे। राम जी के आप काल्पनिक भैया आप हलफनामा नहीं, मैं वही बताता हूँ, दावा से कहता हूँ भाई वकील। और आपके अमित शाह जी भी की थे कि अभी राम से तू काल्पनिक है, हम नहीं बोल सकते बोले थे। आपके अमित शाह केंद्रीय मंत्री जी की थे कि राम से तू काल्पनिक है, हम नहीं मानन, हम बोली देखो और बाद में जी थे आप केंद्रीय करे। आप बताऊं साहू जी कि ये जो राम मंदिर है, रावण पकड़े तो अभी नहीं यही थे। अब 15 साल पहले आप काबर नहीं लाओ, अब 15 साल पहले नहीं लाओ हिंदुत्व विरोधी गाय बार एम्बुलेंस और पशु पक्षी पर एम्बुलेंस हमारे कांग्रेस सदस्य हमारे भाजपा सरकार में रही है तो उस समय कुछ भी नहीं होते। नहीं चलो हमारा आज के जो डिबेट है वो है चेहरा ऊपर डिबेट है, चेहरा। सौरभ जी आप मुद्दा में आओ भाई, आप मन के तो टिकट आए नहीं है, लेकिन एकर मन के टिकट आ गए, आप तो आलोचना करो ना भाई। आप भटक तो एती होती ये तो भटकाए कोशिश करा दे भाजपा। नहीं आपके तो रही से ये मन के जो दावा रही से कि भाई हमन टिकट बदल वो टिकट नहीं बदल पाए है भाजपा, लेकिन ओला उम्मीद है कि भाई पुराना नेता मन दी लगभग आधा नया उम्मीदवार। मैं बताना चाहूंगा जी, अगर एमन टिकट की बात करते तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा ओबीसी बहुल क्षेत्र एमन हमारे तरीके 31 टिकट दे, एमन आधा सीट लगा ओबीसी मल्ला 45% टिकट भ्रष्ट तक बात करते 10% कमीशन के बाद डॉक्टर रमन सिंह बोले थे अपन मंत्री अपन भारतीय जनता पार्टी आगे मल्ला तू मना 10% कमीशन लेना बंद कर दो, हमारी सरकार रिपीट आई। अब एक चीज डॉक्टर रमन सिंह बोली थे, एक चीज आप स्वीकार करो ठीक स्वीकार करो। चलो ठीक है कैंडिडेट, ठीक है ये सेमीफाइनल है सत्ता के और ओकर पहले कैंडिडेट मैदान में उतर गए हैं, तो एक तरफ के खिलाड़ी मन के चेहरा दिखाते, दूसर के खिलाड़ी अभी अवैया है। विश्लेषण हमन समझ लेते गंगेश जी, हमन देखा था कि भाई ये भाजपा जो टिकट बांटे है ओमा करीब 43 जन नया है, ओमा 14 जन महिला है, ओबीसी 30 जन है, तो जो कॉम्बिनेशन बनाए हैं भाजपा ओकर का असर देखो राजनीति में असर हुई, कितना फायदा दिला पाही ये कॉम्बिनेशन, आधा नवा आधा पुराना और महिला मन के भी भागीदारी। महिला मन के
भागीदारी के हिसाब से अगर देखे जाए तो मोहन भाई मोला लगता है कि जो केंद्र में बिल पास हुए 33% महिला आरक्षण के हमला उम्मीद रही इसकी एमा भी भाजपा हाँ कम से कम 33% सीट में अपन कैंडिडेट उतारी जब तक भले ही अभी केंद्रीय वो जो महिला आरक्षण वाला बिल लागू है में बहुत समय लगी लेकिन उतार सकते तो प्रत्याशी और खास तौर पे ऐसे परिस्थिति में जब छत्तीसगढ़ में महिला मन के जो संख्या है लगभग 57 सीट में ज्यादा हो गए पुरुषों मन से और लगभग 1 लाख 1.25 लाख अधिक मतदाता हो गए महिला मतलब जो हमारे आबादी है हम बोलो छत्तीसगढ़ में कि महिला आबादी जो है आधा ज्यादा आबादी है हो गया छत्तीसगढ़ में तो उस हिसाब से मतलब और जो 57 सीट आने 63% से अधिक सीट में आज महिला मतदाता की संख्या पुरुष मतदाता से अधिक है तो वन पात में दे पाई तो कम से कम 33% ने 20-22 सीट में 22 सीट के आसपास उम्मीद रेस की भाजपा से आई जैसे कांग्रेस में जैसे कुमारी शैलजा घोषणा कर चुके हैं पहले कि 22 सीट में हम महिला कैंडिडेट ला उतार वो लगभग 33% होते तो इसलिए हम उम्मीद कर रहा था महिला सीट में थी उतर सकती 14 झंडे हैं मन तो कम आए आंकड़ा कम है ओबीसी में हालांकि अच्छा जैसे कि 43-40% से ऊपर जो अभी हालांकि क्वांटिफाइबल डाटा जारी नहीं हुआ है लेकिन भूपेश बघेल जी भी गलो 1-2 बार स्वीकार कर चुके हैं कि हमारे जो ओबीसी वोटर्स के या ओबीसी आबादी जो 40% से अधिक है ओकर हिसाब से 31 कैंडिडेट मतलब दे है टिकट तो उस हिसाब से तो ओबीसी ला तो बैलेंस कर ले नवाला भी एक तरह से 50% दे के कहीं ना कहीं बैलेंस करे लेकिन उम्मीद है इसकी लगभग 70 सीट में जिन हारे हुए प्रत्याशी 3 मतलब कम से कम रिपीट नहीं करी भाजपा और भाजपा के बारे में मतलब ये नाम से चर्चित भी रही से जैसे पिछली बार हम देखो कि लोकसभा में पूरा सीट बदल दी है ना तो वैसे उम्मीद रही ये दरी भी बदली लेकिन दरी वो हिसाब से बदलाव नहीं हुई तो मुझे लगता है कि ये जो बैलेंस बनाए हैं एक कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा भी है कुछ तो कहीं ना कहीं नुकसान भी है नवा चेहरा मुझे लगता है जो नवा चेहरा उतारे 50% वाले मुझे लगता है भाजपा ला कहीं ना कहीं फायदा हुई इसमें कोई दो बात नहीं है अब जहाँ हो सकता है कि ज्यादा विरोध है लेकिन जो पुराना जुन्ना चेहरा मतलब उतारे है जेखर मन के कई लोग कई ऐसे नाम नहीं लेना चाहो नहीं कई बहन के नाम से खुद भाजपा कार्यकर्ता मन में विरोध रही सो टाइम और अभी भी बहुत जगह विरोध चालू हो गए ऐसे नहीं कि अभी चालू नहीं हुए भाजपा में की चीजें क्या खुल के सामने नहीं आए लेकिन कई जगह विरोध शुरू हो गए तो वो भी एक दर्शाता है कि इस लिस्ट से जनता और कार्यकर्ता मन असंतुष्ट है कहीं कहीं ठीक है कुछ जगह असंतुष्ट भी है वो तो जगह जगह प्रदर्शन के रूप में दिखत भी है प्रवीण जी लेकिन हमन ये भी जानना चाहथन कि भाई आप मन महिला आरक्षण के बिल के बात करे हो और आरक्षण लागू करे के प्रक्रिया भी पूरा कर दे हो अब लेकिन टिकट वितरण में देखा था हमन कि आप मन 14 से आगे बढ़े नहीं हो महिला टिकट जो है वो कम है कांग्रेस तो 22 झंडा बांटे का तैयारी कर ले 33% के हिसाब से आप मन के 14 तो महिला के आरक्षण के बाद जरूर करते हो आप मन पर टिकट नहीं दो कांग्रेस कौन मुंह से महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं पूछना चाहता हूं जहां एक विधायक श्रीमती छन्नी साहू जी ऊपर भरे सभा में जब चाकू से हमला हो जाते तो कौन प्रकार से बात करे थे एनसीआर के आंकड़ा की बात करूं तो प्रत्येक दिन 3 महिलाओं के साथ बलात्कार हुए थे 6 माह के लड़का के साथ बलात्कार हुए थे शिक्षक दिवस के दिन सम्मानित शिक्षक के साथ बलात्कार हुए थे 60 साल के महिला के साथ बलात्कार हुए कौन प्रकार से महिलाओं की आप बात करत हो जिन प्रकार जनप्रतिनिधि जिनके साथ प्रोटोकॉल में अधिकारी रही थे ओकर राहत ले यदि महिला के ऊपर हमला हो जाए और महिला विधायक है तब अगर वो हमला हो जाए तो बाकी महिला की तो आप बातें का करत हो और महिलाओं के प्रति के मानसिकता का मैं बताना चाहता हूं एक उनके बड़का मंत्री है शिव डहरिया छत्तीसगढ़ में रेप हो रही तो कहा से कि छत्तीसगढ़ में यदि रेप होते तो वह छोटी घटना है एक मन तो यही मानसिकता है कि छत्तीसगढ़ के मतारी की कोई अस्मिता नहीं है जिस प्रकार छत्तीसगढ़ पूरा दोहन कर रहे हैं चाहे वो कोई भी क्षेत्र में विकास के गाथा तो गढ़े नहीं डर रहे एक स्थिति महतारी की अस्मिता करने में कोई मायने नहीं है केवल लूट और भ्रष्टाचार एक लक्ष्य चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे यहाँ के नेतृत्व हो केवल एक ही काम है लूट करो और एटीएम के रूप में छत्तीसगढ़ उपयोग करो और यहाँ पैसा केंद्र ला भेजो मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ है विकास केटो कॉलेज खोले आप केटो नर्सिंग कॉलेज खोले आप केटो आप ट्रिपल आईटी लाइव केटो एम्स लाइव एक को टोक नहीं ला रहे हो यह एमबीबीएस के सीट केटो आई से एक ठो आंकड़ा नहीं गिना से मानो मैं पूछा तो केटो एमबीबीएस है कते सड़क बनाओ एक ठो आंकड़ा गिना दो विकास के कोई काम नहीं करने वाला कौन प्रकार से विकास की बात करना चाहते महिला मन सुरक्षित नहीं है लड़का मन सुरक्षित नहीं है बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है कोनो सुरक्षित नहीं है जो विकास की ओर बढ़त रही छत्तीसगढ़ आज विनाश के गड्ढे में डूब चुके हैं सौरभ जी एक टिप्पणी आप भी दे दो ये मन तो अब जो है घुमा फिरा के बात अपन जो प्रयोग करे है वही में टिके हुए है कि भाई हमन तो ऐसे टिकट बांटे हैं जेमा कोई नाराज नहीं है
लेकिन कांग्रेस का भरोसा दी का ये जो गलती हो है भाजपा के टिकट में हमन चर्चा करा था वैसे गलती कांग्रेस नहीं करी। कांग्रेस अच्छा टिकट बांटी और पुराना भी ला से ज्यादा नया ला मौका दिया, ऐसे करूँ का आप मन? बिल्कुल, मैं इस चीज में आप लोग बताना चाहूँ कि कांग्रेस के टिकट है बहुत जल्द जारी हो के साथ में इसे है कि नया चेहरा साथ में युवक साथ में महिला मल्लों में तवज्जो दे जाए। और जैसे कि हमारे प्रभारी जी बोल चुके हैं कि हम लगभग 22 महिला टिकट देवो करके। और जैसे साहू जी की इसमें अगर बात मानना चाहूँ कि महिला के सुरक्षा के कहा है, मैं आप लोग पहले बताना चाहूँ कि आपके तत्कालीन अभिनेता नारायण चंदेल जी जेकर स्वयं के पुत्र रेप करी से बरी हो गए, ठीक है, पर वो दल वालों पैसा दबाव है चंदेल जी दल वालों पैसा दबाव करी से। दूसरा चीज आप लोग बोलूं मतलब न्यायालय बिकाऊ है, और दूसरा चीज आप लोग बोलना चाह रहे हैं, मैं माफी नहीं मांगा दल बल की आपके बात कहा है, अगर कोई करिए तो आप मनो कि सीबीआई ईडी आज जांच करवा दो। और दूसरा चीज आप महिला विधायक करी थे कांग्रेस को माने कर वो असामाजिक कौन करी से। दूसरा चीज डॉक्टर रमन सिंह के ओएसटी से, डॉक्टर रमन सिंह के ओएसटी से 3 भी अपन आदिवासी महिला के साथ में बच्चों के साथ में करी थे, लेकर क्या करी थे। अभी आज बात है, अभी आज के बाद में अभी माननीय भूपेश बघेल जी घोषणा करी चलो कि बोली थे कि अगर कोई चलो ठीक है चलो टिकट वितरण के चर्चा है, ठीक चलो आज हमारी ये मुद्दा नहीं है, आज हमारा मुद्दा टिकट वितरण है। चलो ठीक है, हो गए बात हो गए, ठीक चलो ठीक है टिकट वितरण के चर्चा है तो एती होती आप मन मत भटको, चर्चा में आओ, घेरी बेरी हमारे चर्चा में आवो तो आओ बात करबो बाद में आओ बात हो जाइए। चलो ठीक आई चलो सौरभ जी हो गए, सौरभ जी समय खत्म हो गए, ठीक है समय खत्म हो गए हैं, समय ज्यादा नहीं है कर कारण चर्चा ला आगे नहीं बढ़ा सका था नमन। और ये कांग्रेस भाजपा की लड़ाई तो ऐसे ही चलते रही और चर्चा जब आगे बढ़ते तो इसे विरोध प्रदर्शन और आरोप प्रत्यारोप के दौर हम ला देखे बार मिलते। ये पूरा चर्चा में हमारे साथ गंगेश जी जुड़ी हो गए भैया, गंगेश जी जुड़ी होकर धन्यवाद, हमारे साथ प्रवीण साहू जी जुड़ी होकर धन्यवाद और सौरभ सोनकर जी हमारे साथ जुड़े हैं होकर भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद देवत हुए, ये चर्चा ला यही खत्म करता हूँ। आप मन से उम्मीद रखता हूँ कि आप मन देखत रहो TV 24, बोला दो विदा, जय जोहार।